ऐसा नाज़रीन आप देख रहे हैं स्पीक्स पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 के लिए फिक्चर्स अनाउंस कर दिए गए और कौन से 4 वेन्यूज़ पर पाकिस्तान सुपर लीग के इस बार मैचेस खेले जाएंगे, कहां पहला मैच होगा, कहां पे फाइनल मैच होगा, कौन से ग्राउंड शॉर्टलिस्ट किए गए और उन ग्राउंड की क्या कंडीशंस है और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला इस कदर शदीद होता क्यों जा रहा है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज के भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं। आज करेंगे इसी सब पर बात। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 के फिक्सचर्स अनाउंस कर दिए गए। पहला मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है, जहां पे उन्होंने लास्ट ईयर लाहौर के मैदान पर टाइटल जीता था। वहीं से वो इस साल अपनी कैंपेन दोबारा शुरू करेंगे। इस बार पहले मैच की मेजबानी लाहौर को दी गई है, जिसका सीधा मतलब यही है कि ओपनिंग सेरेमनी की मेजबानी भी इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 के लिए लाहौर गद्दाफी स्टेडियम ही करेगा। लास्ट ईयर मुल्तान में आई थिंक हुई थी, लेकिन अब यहाँ पे लाहौर में होने जा रही है और इस बार फाइनल होगा कराची में। पिछले 2 टाइटल्स का फाइनल लाहौर में खेला गया था बैक वक्त, लेकिन इस बार खेला जाएगा कराची में। तो लेट्स सी कराची में जो आखिरी बार मेरा ख्याल है फाइनल हुआ था, वो कौन जीतने में कामयाब हुआ था? वो आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीता था, जितना मेरे माइंड में है। मुझे एग्जैक्ट माइंड में नहीं आ रहा, आई विल चेक, आई विल कंफर्म के कौन कौन जीता था। लेकिन अभी स्टिल अगर हम वेन्यूज़ की बात करें, जो 4 वेन्यूज़ डिसाइड किए गए, एक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, एक गद्दाफी स्टेडियम लाहौर है और एक नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची है एंड एक मुल्तान स्टेडियम मुल्तान है। ठीक है, मुल्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान में पिछले 3-4 सीजन से मैचेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट। मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड के जो मैचेस हैं वो सारे मुल्तान में ही खेलता है। तो मुल्तान में देखें ग्राउंड तो ये ग्राउंड पहले एक होता था, किला कासिम बाग ग्राउंड होता था, लेकिन ये बाद में नया कंस्ट्रक्ट किया गया। तो यहाँ पे मुल्तान सुल्तान के मैचेस होते हैं और क्राउड भी बहुत ज़्यादा आता है और ये काफ़ी जैम पैक्ड मैचेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक छोटा इलाका है और इधर-इधर जनूब की जो बेल्ट है ये पूरी लगती है और वहाँ से लोग आके ज़रूर वहाँ पे मैच देखते हैं और अपनी टीम को चीयर अप करते हैं। तो ये मुल्तान का ग्राउंड काफ़ी फैसिनेट रहता है। और रावलपिंडी का ग्राउंड की अगर बात करें तो पिंडी का ग्राउंड इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड होता है और वहाँ पे इस्लामाबाद अपने मैचेस खेलता है होम के जो होते हैं। एंड देन पेशावर ज़ल्मी के भी मोस्टली मैचेस यहीं सेटल किए जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद अब कैपिटल टेरिटरी है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जोश-ओ-खरोश नज़र आता है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के हवाले से। और रावलपिंडी में ग्राउंड में एक ख़ास बात यह है कि बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। लास्ट ईयर देखें जिसा 260-60 तक बने और वो चेस भी हो जाते रहे, तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है रावलपिंडी का। यहाँ बहुत ज़्यादा रन्स बनते हैं। बॉलर्स के लिए तो एक जहन्नम की मिसाल नज़र आती है रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में। लेकिन फिर नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना, यहाँ पे भी मैचेस हैं, फाइनल भी यहाँ खेला जाएगा। फिर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर भी है। तो ये देखें ये बड़े सेंटर्स हैं और यहाँ पे देखें मोस्टली मैचेस में शायद क्राउड उस लेवल का नहीं एक्सपेक्टेड हुआ। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, पिछले साल की रेशियो को सामने रख के बात करूँ, तो क्राउड उस इंतहा पे या उस लेवल पे, उस पीक पे जाके फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र नहीं आया पाकिस्तान सुपर लीग के प्रीवियस कुछ सीज़न में। क्योंकि बड़े शहर हैं, वीकडेज़ में भी मैचेस होते हैं और लोग शायद इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड है, देखें हम 9 साल बाद भी कहीं मुझे लगता है वहीं खड़े हैं। आज 5 साल पहले भी इन्हीं 4 वेन्यूज़ पे मैचेस होते थे, आज 5 साल बाद भी उधर ही 4 वेन्यूज़ पे मैचेस हो रहे हैं। जब तक हम पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को लोअर एरियाज़, गरीब इलाकों में, गरीब सॉरी मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया, आई एम रियली सॉरी, आई प्लेस्ड इट, थोड़े डिफरेंट इलाकों में जहाँ पे क्राउड इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लाइक जिस तरह मुल्तान में जा रहे हैं, मुल्तान में जैम पैक्ड क्राउड होता है। अब यहाँ पे पिंडी और ये पिंडी कह रहा हूँ सॉरी गद्दाफी स्टेडियम और कराची, यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी होते हैं, तो क्राउड को ज़्यादा क्रिकेट देखने को मिलती है, वो इतना आते नहीं। रिसेंटली नेशनल T20 भी हुआ है, तो इसको जब छोटे से छोटे इलाकों में लेके जाएंगे, या गुजरांवाला लेके जाएं, वहाँ पे स्टेडियम को बेहतर किया जा सकता है। सियालकोट वगैरह वहाँ कितना क्रेज़ है क्रिकेट का, सियालकोट स्टालियन कितनी बड़ी टीम होती थी एक वक्त में जब रीजनल क्रिकेट होती थी। तो ये पॉइंट है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। हमारे ये स्टेडियम्स देखें और दुनिया के स्टेडियम्स देखें, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। ठीक है, एक बिल्कुल कंट्रास्ट दुनिया नज़र आती है। दुनिया के स्टेडियम्स देखें किधर जा रहे हैं और हमारे स्टेडियम्स किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत डिफरेंस नज़र आता है। अब आगे अगले साल आपने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है। अब जी एक वो चला था कि जी इस्लामाबाद में हमने जगह ले ली है, वहाँ स्टेडियम बनेगा, बट वो किताबों में ही बन रहा है अभी तक। एक बैरिया टाउन में स्टेडियम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बट वो तो अपने तौर पे कर रहे हैं ना। ठीक है, जहां आप पड़ोसी मुल्क में देखें तकरीबन 50 वेन्यूज हैं और हमारे पास सिर्फ 4 है और उनकी हालत इज़हार भी बहुत अपसेट है। रिसेंटली जावेद अफरीदी जो पेशावर ज़ल्मी के ओनर थे, वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में भी हो इस हवाले से, और बाद में स्टेडियम हयाताबाद स्टेडियम को
शॉर्टलिस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक वहाँ के शायद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई और वहाँ मैचेस शायद नहीं पॉसिबल हो पाए, लेकिन फिर भी पीसीबी का इरादा है कि कोई एग्जीबिशन मैच कराया जाए। व्हाई नॉट पेशावर में आप मैचेस कराएं, एंड देन उसके बाद लास्ट ईयर जिस भुट्टी स्टेडियम में एक एग्जीबिशन मैच कराया गया था। देखिए ये ब्रांड तब भी ज़्यादा एक्सेल करेगा, तब भी ज़्यादा बड़ा होगा जब कोयटा के मैचेस कोयटा में होंगे। कोयटा अपने होम क्राउड के सामने खेलेगा, पेशावर अपने होम क्राउड के सामने खेलेगा, तो बाकी टीमें तो अपने होम क्राउड के सामने ऑलमोस्ट खेल ही चुकी हैं, तो इन लोगों को भी ये चांस मिलना चाहिए। तो और ज़्यादा इस तरह होम एंड अवे जिस तरह एक बनती है ना राइवलरी, जैसे फुटबॉल में होती है, होम मैच होगा फिर अवे मैच होगा, तो वो एक राइवलरी का मजा आता है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सलमान नसीर साहब ने उसमें कहा थी वो हमने कुर्सियों का ऑर्डर किया हुआ है। ये कुर्सियों का ऑर्डर मेरा ख्याल है कोविड के ज़माने से हुआ हुआ है। ये पता नहीं किधर से कुर्सियां आ रही हैं, कौन सा बहरी जहाज से कुर्सियां लेके आ रहा है, पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही। आप पिंडी का स्टेडियम देख लें, हम 2024 में पहुंच चुके हैं, लोग वहां पे लिटरली या तो जमीन पे सीमेंट पे बैठते हैं, सीमेंट्स के शेल्फ बने हुए, और या वलीमे वाली कुर्सियां लगा देते हैं। यार हमें भी थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको वक्त के तकाज़ों के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वक्त के तकाज़ों के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त आपके साथ नहीं चलेगा, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पीछे है। हम अभी भी 90s के ज़माने में बैठे हुए हैं, कोई लेटेस्ट चीज़ें हमारे यहाँ नज़र नहीं आती इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। आप दुनिया के ग्राउंड्स देखें, कितने प्लेजेंट और कितने खूबसूरत और कितना अट्रैक्टिव और कितना क्राउड के लिए फैसिनेटिंग। हमारे यहाँ गर्मी में मैच होते हैं तो पानी का काल पड़ जाता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम नज़र आता है। अब वो ज़का अशरफ साहब कह रहे थे जी कि वो को पंखे लगवाएंगे जैसे उनमें से वो फिर पानी भी निकलता है ताकि फ्रेशनेस रहे। यार आप पहले कुर्सियां तो लगवाएं ना, लोगों को बेसिक चीज़ है बैठने के लिए। अब 8-9 घंटे का मैच अब सीमेंट के शेल्फ पे बैठ के तो नहीं ना देखने होता। आप दुनिया में देखें कितनी कंफर्टेबल सीट्स वगैरह हैं। तो बाकी हर चीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, अपने ज़ाती टूर्स के लिए, ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस क्लास के लिए, टीए डीए के लिए, डेली अलाउंसेस के लिए तो पैसे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दें, लोगों को भी फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। तो लेट्स सी कैसे मैचेस होते हैं, किस तरह का क्राउड आता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।